कभी कभी आँख खुलते ही दुनिया बदल सकती है, जैसे हमारे साथ हुआ। एक दिन अचानक हमारी दुनिया बदल गई। हमारी जिंदगी से हमारे भगवान दूर चले गए। भगवान कभी अपने भक्तों को अकेले छोड़कर नहीं जाते। असल में क्या है ना, भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन वो सबका ख्याल तो नहीं रख सकते ना। उनको दूसरे भक्तों का भी ख्याल रखना होता है, उनकी जिंदगी की कमी पूरी करनी होती है। इसीलिए वो दूसरे भक्तों के लिए किसी को भेज देते हैं। जिसने कोई रूप लिया हो, तभी आप उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन जो आपका ख्याल रखेगा और देखेगा कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चलिए काका जी। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? पहले मेरी बेटी अरुंधति को आ जाने दो। उसकी इजाजत के बिना तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। और अगर मैंने तुम्हें इसे ले जाने दिया तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। रणछोड़ की जान को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उसके बाद मैं आप लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। देखिए, आप घबराइए नहीं, मैं इनको अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगी, अच्छे से इलाज कराऊंगी इनका। और फिर मैं आपको अपना नाम और नंबर दे के जा रही हूँ। देखिए, मेरा नाम मैथिली है और ये रहा मेरा नंबर। देखिए, अब हमें जाने दीजिए प्लीज। एक अजनबी के लिए आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी तो नहीं लगा सकती ना। आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए, उसकी जिंदगी के बारे में तो सोचिए। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रुकिए। कौन है आप? कहाँ लेकर जा रही है इन्हें? मैं बेटा, ये नील की दूर के रिश्तेदार हैं और कह रही है कि नील की जान को खतरा है। ले जाने दो इसे यहाँ से, हमें किसी संकट में नहीं पड़ना। देखिए, आप इन्हें कहीं लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती। ये अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। मैं इनकी डॉक्टर हूं और मैं इनका इलाज कर रही हूं। तो डॉक्टर है तो मैं भी तो इसकी बहन हूं। मैं इसका भला नहीं चाहूंगी क्या? और वाह, अब डॉक्टर घर वालों से बढ़कर हो गए।
घर वाले। इतने दिनों से ये यहाँ पर, ना कोई इन्हें लेने आया और ना कोई मिलने। और आप फैमिली की बात कर रही हैं? आरू बेटा, बेटा चल आकर के खाना खा ले। नहीं माँ, आप काका से कहिए मेरा खाना यही ले आए। मैं नील को अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। पता नहीं कब कौन इन्हें यहाँ से ले जाए। वो औरत, उसने तो बस न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा और यहाँ आ गई। पता नहीं उसका क्या इरादा था। और माँ आप तो जानती है नील हमारे साथ कितने दिनों से, फिर किसी और के साथ भेजने के लिए आप राजी कैसे हो गई? बिना सोचे समझे, जाने पहचाने। आपने उनका चेहरा देखा था जब मैंने पुलिस के बारे में बात की थी? उसका चेहरा कैसे उतर गया? माँ पैसे किसी को भी घर के अंदर मत आने दीजिए। हाँ बेटा, मैं भी वही कह रही हूँ, लेकिन पता नहीं ना जाने आजकल हमारे घर में कौन कौन चला आ रहा है। आज एक और औरत आई थी। और जबरदस्ती हमारे घर में भी घुस आई। पता नहीं क्या नाम बताया था उसने अपना। वो मेरी आबा है, मेरी आबा। माँ, क्या नाम था उसका? माँ बताइए क्या नाम था? बेटा वो औरत जिस तरह घर में घुसाई और यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, मुझे तो डर लगने लगा। माँ, नील सब कुछ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए आप जो भी बोले, जब भी बोले, सोच समझ कर बोले। आप आइए मेरे साथ। हाँ, अब बताइए कौन थी वो औरत? कोई हाँ, कह रही थी कि उज्जैन से आई है। उज्जैन से? माँ कहीं वो जगमोहन प्रसाद की बहू आभा? वो आभा करण प्रसाद तो नहीं थी? अरे नहीं नहीं बेटा, वो कोई पागल लग रही थी मुझे। और जिस तरह घर में जबरदस्ती घुस आई, मुझे तो ठीक नहीं लगा। माँ मैंने उनको फोन करके बुलाया था और आपने उन्हें अंदर भी नहीं आने दिया, मुझसे मिले बिना ही भेज दिया। बेटा तू जिस प्रसाद परिवार के बारे में बात कर रही थी, वो तो मुझे ठीक लगा, लेकिन उस औरत को देख करके ऐसे लगा कि जैसे कि कोई दीवानी हो, उसके सर पे भूत सवार हो और यहाँ पर कुछ कर बैठेगी। मुझे खतरा लगा बेटा। और मैथिली ने भी कहा कि नील की जान को खतरा है, सो मैंने उसे यहाँ से जाने को कह दिया। कोई बात नहीं माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी। कल सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए फोन करूंगी। माँ मैं जगमोहन अंकल को फोन करती हूँ, पता करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। हाँ बस एक बार घर पे कोई फोन उठा ले, कोई फोन उठा ले, कोई आ जाए मेरे पास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।